अगर आज स्वाति नक्षत्र से जुड़े हैं तो इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह आपकी तकदीर का आईना है। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग जिंदगी में कहीं भी जाएं, हर हाल में आगे बढ़ ही जाते हैं, न जड़ से बंधे न हालात से डरे। अगर आपकी जन्म राशि तुला है और नक्षत्र स्वाति है तो समझ लीजिए आप तूफान में उड़ने वाली हवा की संतान हैं। आज हम जानेंगे स्वाति नक्षत्र का वो रहस्य जो इसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बनाता है। स्वाति नक्षत्र आकाश मंडल में 15वां नक्षत्र होकर इसका स्वामी राहु यानी अंधकार होता है। कहावत भी है कि जब स्वाति नक्षत्र में ओस की बूंद सिर पर पड़ती है, गिरती है तो मोती बनता है। दरअसल मोती नहीं बनता, बल्कि ऐसा जातक मोती के समान चमकता है। राहु कोई ग्रह नहीं होता है, न ही इसका आकाश में कोई स्थान होता है। यह केवल एक छाया ग्रह होता है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में पड़ता है, इसलिए जिन लोगों की तुला राशि है उनका नक्षत्र स्वाति हो सकता है। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होते हैं। इनकी नेतृत्व क्षमता भी बेहतर होती है। स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर राहु का शासन होता है, उसका पूरा प्रभाव होता है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी होता है राहु और प्रतीक होता है हवा में उड़ता हुआ पौधा, अंकुर या कोपल, जो हवा के हल्के झोंके से लहराता रहता है। यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आप एक आकर्षक चेहरे और उससे भी अधिक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। स्वाति नक्षत्र वाले इनका शरीर जो होता है सुडौल और भरा हुआ होता है। इस कारण ये कहीं भी भीड़ में जाते हैं अलग दिखते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। इनको दिखावा तो कतई पसंद नहीं होता है। ये स्वतंत्र आत्मा होते हैं जिसको किसी भी आदेश का पालन करना कतई नहीं पसंद होता है। मतलब किसी के आदेश के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। ये किसी पर भी जब मेहरबान होते हैं तो बहुत मेहरबान हो जाते हैं और जब किसी पे गुस्सा होते तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इनकी आज़ादी में कोई दखल दे ये इनको कतई पसंद नहीं है। इनको आज़ादी अपनी बहुत पसंद होती है। जब कोई इनकी आज़ादी में दखल देता है तो वो इस पर बहुत क्रोधित होते हैं। ये एक समय में किसी के परम मित्र भी हो सकते हैं और फिर या परम शत्रु भी हो सकते हैं। ये स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी उच्च विचारधारा के व्यक्ति होते हैं और न ही किसी की संपत्ति में रुचि लेते हैं और न ही अपनी संपत्ति में किसी को हिस्सेदारी बनाना पसंद करते हैं। ये अपने कार्यों के प्रति मतलब किसी का टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोई इनके कार्य में कमी निकाले ये भी इनको पसंद नहीं होता है। यदि इनकी नज़र में सामने वाला दोषी है तो बदला लेने में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कार्यों को पूरे मन लगा से कर और मेहनत से ईमानदारी से करते हैं। इनके जीवन के शुरुआती 25 वर्ष का जो व्यवसायिक रूप होता है बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। परिश्रम के अनुसार फल प्राप्त नहीं होता, परंतु स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं न्यायिक व्यवस्था में कार्य करना सबसे अधिक लाभप्रद होता है इनके लिए और सैन्य क्षेत्र में ये और भी ज़्यादा तरक्की करते हैं। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं होता है, लेकिन आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण घर में शांति नहीं रहती है, फिर भी स्थिति कंट्रोल में रहती है, बिगड़ती नहीं है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे जातक जो होते हैं अनुकूलीन होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, अपने उद्देश्य से समझौता करने वाले नहीं होते हैं और नीति निपुण होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सच्चे और वफादार विवेकशील पंडित होते हैं। ये अपनी गलती जीवन में दोहराते नहीं हैं। शिक्षा और संकायों में ये आगे होते हैं, परंतु जीवन में उन्नति थोड़ी देर से करते हैं। संसार के माने जाने संतों का जन्म इसी नक्षत्र और इसी राशि में होता है। स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं कभी भी आलस नहीं करती हैं। दिखने में साधारण सकल सूरत की होती हैं, किंतु बुद्धिमान बहुत होती हैं, बहुत चतुर होती हैं, किसी भी स्थिति में अपने मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती हैं। इस नक्षत्र में जन्मी जो महिलाएं होती हैं जिद्दी होने के कारण कभी कभी अच्छे बुरे कार्य में भेद नहीं कर पाती। देखिए, नारद संहिता के अनुसार स्वाति नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक होते हैं क्रय विक्रय में निपुण होते हैं, मतलब व्यवसाय करने में अति चतुर और निपुण होते हैं
और ये कुशल व्यापारी और सौदा तय करने वाले होते हैं। मधुरभाषी होते हैं किंतु अंदर से थोड़ा ढीठ होते हैं। इन्हें प्यास अधिक लगने के कारण ये पानी ज़्यादा पीते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने लोभ लालच को प्रकट नहीं करते हैं। वहीं पराशर ऋषि के अनुसार ये लोग सरकारी महकमों में बहुत लाभ कमाते हैं। काम वासना की अधिकता होती है इनमें। अनेक विषयों का सतही ज्ञान रखते हैं और एकत्रित करना इनका शौक होता है। ये बोलने और विषयों को प्रतिपादित करने में कुशल होते हैं। उग्र और तांत्रिक विचारों से प्रभावित और साम्यवादी होते हैं। वहीं इनके बारे में अन्य ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इनका परिवार या स्टाफ बड़ा होता है। अपने वंश में सबसे अधिक उन्नति करते हैं। यदि संक्षेप में कहें तो स्वाति नक्षत्र के लोग बहुत लाभकारी होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ घुलना मिलना और उनमें सकारात्मकता पैदा करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें किसी भी मामले में ध्यान का केंद्र बनना बहुत अच्छा लगता है। ये अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए कड़ी मेहनत करने और उससे पाने में बहुत कुशल होते हैं। ये लोगों को प्रभावित करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन इनका काम इतना प्रभावशाली होता है कि लोग इन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा काम करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। फिर भी ये बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते और अपना ज्ञान दूसरों को भी देना पसंद करते हैं ताकि वे लोग भी इससे लाभ पा सकें, और उसमें ये सक्षम होते भी हैं। स्वाति नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं हर दिन इस स्थिति से गुजरते हैं। वो अपने दर्द को छिपाने में माहिर होते हैं और फिर भी अंतर्मुखी नहीं होते हैं। कभी कभी वे अपने स्वाभाविक स्वभाव से अलग लग सकते हैं, लेकिन दूसरों से बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ होती है कि वे अपनी कड़ी मेहनत से बेहतर बन सकते हैं और उसमें वे काफ़ी कुशल भी होते हैं। देखिए, स्वाति नक्षत्र के यदि चरण की बात करें तो इस पहले चरण में जिनका जन्म होता है ये धनु नवांश में आता है। इसके स्वामी गुरु होते हैं। इस नक्षत्र में पैदा हुआ जातक चोर प्रवृत्ति का होता है। नक्षत्र स्वामी राहु गुरु को बिगाड़कर अपना फल देता है, अतः जातक चोर प्रवृत्ति का हो जाता है। दूसरे चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, राहु और शनि दो पाप ग्रहों के प्रभाव से आने के कारण ये थोड़ा मतलब कि ये अल्पायु होते हैं। लग्नेश शुक्र की दशा अच्छी जाती है। राहु और शनि की मित्रता के कारण दोनों की दशाओं में जातक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। स्वाति नक्षत्र का दूसरा चरण मकर नवांश में आता है। इसके स्वामी शनि होते हैं। वहीं स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करें, इस चरण के स्वामी भी शनि होते हैं। ये कुंभ नवांश में आता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक पर शनि और राहु के प्रभाव के कारण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब उनके मन में वैराग्य आ जाता है, अतः जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। राहु और शनि की मित्रता के कारण दोनों की दशाओं में जातक को स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। वहीं चौथे चरण की बात करें तो इस चरण का स्वामी गुरु होते हैं और ये मीन नवांश में आता है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति राजा के समान होता है तथा बहुत अधिक भू संपत्ति का स्वामी होता है। राहु और गुरु की दशाएं अशुभ फल देती हैं। स्वाति नक्षत्र में बैठे यदि ग्रहों की बात करें तो यदि चंद्रमा हो स्वाति नक्षत्र में तो जातक संगीतकार, कलात्मक और सृजनात्मक अंतर्ज्ञानी होता है, लेकिन वहमी भी होता है, शक्की मिजाज का होता है। ये व्यापारी होते हैं और आर्थिक रूप से अच्छे होते हैं। जातक नेक और ईमानदार, संवेदनाशील होता है, सत्यनिष्ठ होता है, चतुर्भाषी होता है और थोड़ा हठी स्वभाव का होता है, क्रोधी और स्वतंत्र स्वभाव का होता है। इनके विवाह में बाधा आती है। 30 वर्ष के बाद ये उन्नति करते हैं। यदि स्वाति नक्षत्र में सूर्य हो तो जातक स्वरोजगारी होता है, मतलब अपना व्यापार बिजनेस करने वाला होता है, तर्की होता है, अनुसरणशील होता है, व्यवसायी होता है, अच्छा सामाजिक स्तर वाला होता है, अधिकार वाला होता है। शासन में इनके बाधा आती है, सद्भावना से घिरा हुआ होता है, भविष्य में सफलता चाहने वाला होता है और अपने पिता से परेशान रहता है। अगर लग्न में स्वाति नक्षत्र पड़ जाए तो जातक दयालु, विनोदी, सुखी और सादे वस्त्र धारण करने वाला होता है, मतलब सादा जीवन उच्च विचार वाला होता है और मनोवैज्ञानिक
मतलब मनोविज्ञान में रुचि रखने वाला होता है और घर से दूर रहने वाला होता है। सबसे भयानक ग्रह शनि स्वाति नक्षत्र में उच्च का होकर शुभ फलदायी होता है। यदि शनि स्वाति में होकर लग्न में हो तो विशेष शुभ फलदायी होता है। जातक को ईश्वर से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, बल्कि इसे बैठे बैठाए बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जातक का जीवन प्रेम से परिपूर्ण होता है। इसका शरीर गठीला होता है। नैन नक्श जो होते हैं तीखे होते हैं और विपरीत लिंग वाले इनसे आकर्षित होते हैं। दाम्पत्य सुख अच्छा होता है और जीवन के प्रति वफादार भी होते हैं। वृद्धावस्था में ये आध्यात्मिक हो जाते हैं और उम्र के 25, 26, 27, 30, 36 और 42 वर्ष जो इनका होता है वह शुभ होता है। यदि तुला राशि स्वाति नक्षत्र के उपाय की बात करें तो इनको शनिवार को काले तिल सरसों तेल का दान करना चाहिए। वायु तत्व को संतुलित करने के लिए रोज सुबह आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे 5 मिनट गहरी सांस लेनी चाहिए। मतलब कि थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं गुरुवार या शनिवार को। याद रखिए, स्वाति नक्षत्र के लोग अगर दिशा भूल जाएं तो वही हवा जो उन्हें उड़ाती है वही उन्हें कटी पतंग की तरह नीचे ला पटकती है। तो दोस्तों, स्वाति नक्षत्र वरदान है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अपनी आज़ादी को अनुशासन में बांधना नहीं जानते हैं। अगर आपने सही दिशा पकड़ ली तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर नहीं पकड़ी तो हवा की झोंकों की तरह आप उड़ते रहेंगे, इधर उधर कहीं कचरे में गिरते रहेंगे। जी धन्यवाद।